मासूम जनता हमें मिनिस्टर बना देती है। वैसे इतनी तालीम नहीं है मेरी। आप लोग तो आईएएस एग्जाम पास करके मुल्क की पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर्स बने हैं। आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। जनाब, भले ही हम आईएएस ऑफिसर्स हैं, पर आपकी मदद के बिना हम सब कुछ नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार को काबू करने के बावजूद अरबों का कोयला घोटाला हो गया। मैं चाहता हूं आप इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। जी जनाब। ऐसी छानबीन कीजिए ताकि एक भी भ्रष्टाचारी बच के निकल न पाए। जी। खैरियत शर्मा जी। मुझसे क्या काम है? शर्मा जी, आप ही से तो काम है। तुम जैसे गुंडे मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। तुमने एक्सपोर्ट के बहाने करोड़ों के डायमंड्स की स्मगलिंग की। शर्मा जी, डायमंड्स की स्मगलिंग ना करें तो औरतें खूबसूरत कैसे लगेंगी? हम इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि औरतें डायमंड्स की दीवानी होती हैं। वैसे भाभी जी को भी डायमंड्स पसंद होंगे। एक हार भेज दो। रिश्वत दे रहे हो? मेरे बंदे को जरा फोन दीजिए। बॉस, इसे दुनिया से आजाद करते हैं। शहर में कोई दूसरी खबर नहीं है क्या? सर, आपके डिपार्टमेंट में जो लूट हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल शर्मा के कत्ल के पीछे किस किस का हाथ है? देखिए, मैं मानता हूं कि घोटाला हुआ है, लेकिन इस लूट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और राहुल शर्मा केस की तहकीकात जारी है। पर सर, घोटाला तो 10 लाख करोड़ का है ना? रजत, आइए यहाँ आइए। 10 लाख करोड़? पता है इसमें जीरो कितने होते हैं? माइक और कैमरा हाथ में आ गया तो कुछ भी बकवास करोगे? कम से कम खबरों में तो सच्चाई रखो। क्या कहना चाहेंगे आप एक इसके बारे में? मिनट, सब खामोश हो जाइए। देखिए, आज मेरी बेटी विदेश जा रही है, इसलिए अगर आप लोग मुझे इजाजत दे तो मैं जरा उसे मुलाकात करूं। सर, एक और आईएएस ऑफिसर राहुल शर्मा का अभी कत्ल हुआ है और हमारे नेता इसकी जांच के बजाय बेटी को विदेश भेजने में ज्यादा मशगूल है। अरे रजत, मैं पलटा नहीं कि शुरू हो गए। अब ये मत कह देना कि 10 लाख करोड़ भी वो साथ में लेके जा रही है। तालीम हासिल करने जा रही है वो। क्या रजत, बात का मतलब ये क्या इतना सामान? ये सब क्या हो रहा है बेटी? जरा देखिए तो आपकी लाडली अपने साथ कितना सारा सामान भर के लेके जा रही है। यही सब देखकर तो वो मीडिया वाले अपनी जुबान खोलते हैं। सामान थोड़ा कम करो। पापा, आप मना नहीं करेंगे ओके? आखिर में सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ। लाहौल बिलाकुल। आपकी इकलौती औलाद। और मैं अपने साथ टेनिस के अलावा और कुछ नहीं ले जा रही। साइकोलॉजी में पीजी करने जा रही हो और इतना बचपना क्यों? खिलौनों से तो बच्चे खेलते हैं, तुम तो बड़ी हो गई हो। पापा, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं छोटी बच्ची ही तो हूँ। अरे हाँ। बचपन का एक अलग ही मजा होता है। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाना। हर इंसान को अपना बचपना हमेशा याद रखना चाहिए। मेरी किस्सी कामयाबी तुम्हारी। One, 2, 3, 4, 5, 6. Hola. हाय, वर्षा, इंडिया। नाइस हाउस। Thanks. This is your room. I hope you like it. I'll just remove these covers. Make yourself comfortable. And listen, there is a balcony on your right. You can use it whenever you want it. So.
Hello, ma'am. Oh, there is a box, a carton box under the bed. Is it yours? No, might be it belongs to the previous tenant. Just leave it over there. Don't worry. हाय माँ, इत्मीनान से पहुँच गई। घर के अंदर ही हूँ। सब कुछ एकदम शानदार है। हाँ, लेकिन माँ, एक छोटी सी परेशानी है। पहले जो यहाँ रहते थे ना, वो अपना एक बॉक्स यहाँ भूल गए हैं। उसे खोलूं या नहीं खोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर इसमें क्या होगा? अगर कोई पर्सनल चीज हुई तो मैं इस बॉक्स को खोलकर देखूं? ओह, इस बॉक्स को खोले बगैर ना मुझे चैन नहीं आने वाला माँ। ये सामान लड़के का होगा या लड़की का? लड़की का है। हाँ, रंग तो अच्छा है। खूबसूरत है, लेकिन ये है कौन? सोनल नाम है। जैसी शक्ल है ठीक वैसा ही नाम है, सोनल कोमल। अरे यहाँ तो एक डायरी भी है। क्या होगा इसमें? ये तो लॉक है। लगता है डायरी सोनल की है। पर्सनल है। मैं तो इसे खोल कर ही रहूंगी। माफ करना सोनल, मैं इसे पढ़ूंगी। कई राज की बातें होंगी। पापा मेरी संगीत की पढ़ाई के लिए मुझे यूरोप भेजने के लिए तैयार हो गए। यूरोप मुझे बेहद पसंद है, खासकर 4th एवेन्यू का रूम नंबर 594 और यहाँ की हर एक चीज। बालकनी से शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। वाकई देखना पड़ेगा। वाह, सच में खूबसूरत है। सही लिखा है और पढ़ना होगा। आते ही मैंने माँ से फोन पे बात की। बेटा, तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? हाँ माँ। अच्छा सुनो, देखो बाहर का कुछ मत खाना। हाँ, जो भी खाना घर पर बनाकर खाना। वहाँ तो सब नॉनवेज मिलता होगा ना? इटालियन, चाइनीज, जापानीज। हाँ साहबजादी, वॉयलन तो ठीक है ना? हाँ, खाम खाऊं से लगेज में डाल दिया, अपने साथ रखना था। उसे खरोंच तो नहीं आई ना? अरे नहीं पापा, फ्लाइट में भी इसे मैंने अपने साथ ही रखा था। हाँ, क्या बात है, वो खानदानी सास है। मरहूम दादा ने बजाया, पिताजी ने बजाया, फिर मैंने बजाया, अब तुम बजाओगी। जानती हो इंग्लैंड की महारानी का दिया हुआ तोहफा है भगवान जी को कितना इंतजार करवाओगे? और मैं बाद में बात करता हूँ। श्री राम जय राम। देख रही हो बेटा, फिर वही वायलिन। न जाने इस वायलिन से कब छुटकारा मिलेगा। बेटा, वायलिन से मैं तंग आ गई हूँ। तुम नहीं जानती, मेरी सुहागरात से लेकर तुम्हारे पैदा होने के दिन तक रात दिन सिर्फ वायलिन ही बजाते रहे हैं। तुम्हें मौका मिला है, तुम ना कुछ और बजाना सीखो। कोंगो, पोंगो, ड्रम्स, ऐसा कुछ बजाना सीखो। हाँ। आज मैं पहली बार अपने कॉलेज आई, दिल में हजारों अरमान लिए। ऐसा लगा मैं एक नई दुनिया में पहुंच गई हूँ। हर चीज बेहद खूबसूरत। और तभी मेरी मुलाकात एक अजीब से इंसान से हुई।
टेक केयर। ग्रेसियस। और उस अजीब इंसान ने मेरा खानदानी वायलिन तोड़ दिया। अब पापा को मैं क्या जवाब दूंगी? ये लड़के सोचते ही नहीं। एक लड़की को भी भला कोई इस तरह से रुलाता है क्या? एक तो वायलिन तोड़ दिया, ऊपर से माफी भी नहीं मांगी। इन लड़कों को तो अपनी जिंदगी में दाखिल ही नहीं करना चाहिए। एकदम बेवकूफ होते हैं ये। ओह, नाम भी लिखा है, जैकी। ये मार धाड़ करके अच्छी काम करता है तो ये नेक लड़का हुआ या बुरा? थैंक यू। ओए, हाँ? तुम उस अपार्टमेंट में आई नई लड़की हो ना? हाँ, क्यों? तुम्हारी तारीफ? मैं हूँ वर्षा। जाके पता है मुझे। इससे कैसे पता चला कि मैं उस अपार्टमेंट में रहती हूँ? इसका मतलब है कि इसकी नजर हमेशा उस अपार्टमेंट पर रहती है। इसकी अजीब हरकतें देखकर तो लगता है कि इसने जरूर उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ की होगी। कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा है। डायरी पढ़कर देखती हूँ, सब पता चल जाएगा। Excuse me. यस। Oh, new admission. Miss Sonal Sharma from India. I want to meet Mr. Brahma. Which Brahma? Violin Brahma. Violin Brahma. Oof. Go inside. He's playing. सोनल, वीर वल्लभ वर्मा की बेटी, होनहार और कई कलाओं में माहिर। आओ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। इसी अंदाज में रहना, हिलना मत। प्लीज लुक, ऑल यू स्टूडेंट्स शुड फॉलो दिस। 10 साल से मुझे ऐसी ही शागिर्द का इंतजार था और ये लोग पैर छूने की प्रथा का मजाक उड़ाते हैं। इस लड़की ने तो मेरे खिलाफ शिकायत की है। प्लीज लर्न दिस नाउ ऑल ऑफ यू। म्यूजिक स्टार्ट्स फ्रॉम द फीट ऑफ योर टीचर, योर गुरु। डू नॉट फॉरगेट दिस। यू बेटी, मेरी मेहनत से शास्त्रीय संगीत को वेस्टर्न क्लासिकल में जगह मिल चुकी है। तुम्हारे उस खानदानी वायलिन का दीदार करने के लिए मैं तरस गया हूँ। मुझे उससे रूबरू कराओ। मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। गुरुजी, वो अभी मेरे पास नहीं है। क्यों? वो भाग गया? टूट गया? गिर गया था? नहीं, वो किसी ने तोड़ दिया। ये क्या कह रही हो? किसने? इस राज को अपने दिल की गहराई में छुपा के रखना। तुम्हारे पिता को पता चला तो जलजला आ जाएगा। हमारी छटियां कहती है कि ये वायलिन जैकी ने तोड़ा है। कौन जैकी?
वही जैकी जिसके बाल है अतरंगी, खड़े तो ताड़ का पेड़, बैठे तो गड्ढे का ढेर, सब कुछ बर्बाद करने के बाद हवा हवाई हो जाता है। भगोड़ा नंबर 1 वही है ना? हाँ गुरुजी, वही वाहियात इंसान। मेरी छठी इंद्री ऑलवेज करेक्ट। वो जमुरा और उसकी टोली सब के सब संगीत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। कभी अगर ऊपर वाले से मुलाकात हो गई तो पूछूंगा आपने इसे धरती पे क्यों भेजा। पता है जब वो गाता है ना, लगता है गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा है। उसका जो बैंड है ना, वो बैंड बाजे की अर्थी निकाल देता है। तुम मेरी शागिर्द हो तो तुम्हें इसी वक्त उसे सबक सिखाना होगा। वो तुम्हें जहाँ भी मिले उसके बेसुरे तारों को छील कर रख देना, समझ गई? गेट गोइंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हिंदुस्तान से हैं? ओह, लगता है बेचारी बोल नहीं सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। ओह, बोल सकती हैं? हाँ। बोल सकती हैं तो फिर इशारे क्यों कर रही थी? दरअसल मैं आपको वायलिन के बारे में बता रही थी। जो गुंडे के सिर पे मार के तोड़ा था वो मेरे पूर्वजों का था। मैंने कौन सा वायलिन तोड़ा? कल कॉलेज के पास आप एक बदमाश का पीछा कर रहे थे, तभी उसके सिर पे एक चीज मारी थी, तब लकड़ी के टूटने की आवाज सुनी थी। हाँ, वो चीज मेरी थी और वो लकड़ी नहीं थी, वो मेरा खानदानी वायलिन था। ओह, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा वायलिन तोड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं नया वायलिन दे सकता हूँ। थैंक्स। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी बेहुदी बातें मैंने आप लोगों के बारे में सुनी, आप लोग वैसे हैं नहीं। आप तो बहुत समझदार इंसान लगते हैं। हमारे बारे में बेहुदा बातें किसने की? मेरे पूज्य गुरुजी ने। और ये जनाब कौन है? मेरे संगीत के प्रोफेसर वायलिन ब्रह्मा जी। वायलिन ब्रह्मा ने ये सब कहा है? हाँ। ओह, और तुम्हारा क्या नाम है? सोनल। सोनल इस शहर में कैसे आना हुआ? संगीत सीखने के लिए। वो फटा हुआ ढोल तुम्हें सिखाएगा? खुद तो बेसुरा है। देखो मेरे गुरुजी की बुराई मत करो, अब चुपचाप वायलिन दो। देने ही वाला था, पर अब उस बेसुरे का नाम सुन के नो चांस। देखो मैं गुरुजी से शिकायत कर दूंगी। अच्छा। मैं अपने गुरुजी से शिकायत करूंगी। आज से तुम मेरी दुश्मन। ये तो बहुत गलत बात है। वायलिन चाहिए ना, तो यूनिवर्सिटी के टेरेस पे चढ़ जाओ और वहाँ से चिल्लाओ, वायलिन ब्रह्मा फटा हुआ ढोल है, उसे संगीत का सा भी नहीं आता। अगर ऐसा चिल्लाया तो 5 वायलिन लाकर दूंगा। और अगर मैं धीरे से कहूंगी तो एक वायलिन तो दोगी प्लीज? लेकिन उसके मुंह पे कहना पड़ेगा। हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस जगह गिटार बजाता हूँ। पर बाकी लोग कहाँ हैं? कौन बाकी लोग? अरे तुम्हारे दोस्त यार। मेरे दोस्तों के बारे में तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 मिनट अगर किसी को देख लूँ तो उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकती हूँ। ओह, तुम तो सचमुच कमाल की हो यार। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट ऐसे होते हैं? सब में ये खूबी नहीं होती। वो क्या है ना कि मेरी बात ही कुछ और है। अच्छा, मेरे बारे में क्या पता है? जरा बताओ। मैं वो राज बता सकती हूँ जो तुम्हें खुद भी पता नहीं होगा। पर मेरे पास टाइम नहीं है। ओह, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, बिना डायरी पढ़े इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ओह वर्षा, तुझ में कब अकल आएगी? तुम सब संगीत के बहुत बड़े दुश्मन हो। मेरी शागिर्द को देखकर थर 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 कांपने की बजाय उसकी तौहीन की, उसका वायलिन तोड़ दिया। वर्मा,
वर्मा खानदान की अमानत को तुमने नेस्तनाबूद कर दिया। ये टूटे हुए तंबूरे यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। ऊंची आवाज में ही बोलूंगा। देखते हैं पंडित ब्रह्मा को कौन रोकता है। मुझे ये सड़ा हुआ गिटार, ये ड्रम्स, ये कीबोर्ड की जरूरत नहीं है। ये सब सुर नहीं, शोर है, शोर। हमें सिखाने वाला तू कौन है बे? बे 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 बे, बे मुझे बे कहा? 23वीं सदी से आज तक मैंने पारों की तरह संगीत के जोत को बुझने नहीं दिया। गैस के सिलेंडर पर इसे जलाए रखा। लो हिल जाने पर मेरा दिल हिल जाता था। इसके बावजूद तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं बुझ गई। इसने शास्त्रीय संगीत के लौ को बुझा दिया। ये मेरा अपमान है। नामाकूल इंसान, शोर के पिटारे को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। तुम इस दुनिया पे बोझ नहीं, माँ बोझ हो। मैं भी किस भैंस के आगे बीट बजा रहा हूँ। जितनी पगार है उतना बोलना। नहीं ओवर एक्टिंग किस लिए? मुझे तो शक है कि तुझे म्यूजिक का इल्म ही नहीं है। क्या? मुझे म्यूजिक का इल्म नहीं है। मैं हूँ वायलिन ब्रह्मा। पता है जानी, म्यूजिक हमसे है। अच्छा ठीक, तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए। हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार, देखते हैं कौन उम्दा है। तैयार? శ్రీ 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 రంగ రంగ రంగాచార్యుల వారి సింగిల్ నాద సంకీర్తన ఆది తాళం పూర్ణ కుంభరాగం. शाबाश। निसा 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 गरी सा निसा सा सा निसा 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 ग म प सा निसा 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 गरी सा निसा सा सा निसा 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 ग म प. Do you want some music? Do you want some music? takita takita taka tikita tikita taka takita takita taka din din ta. Makita makita nakarikita rikita taka takita takita tana tom tom ta. Takina takina taka. Takina takina taka. Tom ta takita tim ta takita dam dam tim ta takita tom ta takita bham bham. Sa ni sa sa ni sa sa ni sa sa ni sa ga sa ga sa ga ga sa ga ga sa ga ma ga ma ma ga ma ma ga ma ma ga ma pa ma pa ma pa pa ma pa ma ma pa ni pa ni pa ni sa ni sa ni sa ga sa ga sa ma ga ma ga ma ma. गुरुजी, हमसे गुस्ताखी हो गई। आप जीते हम हारे। हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं? मैं हूँ सुरों का प्याला और तू है गली का नाला। तू मुझे फटा तबला बोल रहा था, अब क्यों लग गया तेरे मुंह पे ताला? मैं हूँ सम्राट और तू है खटमल वाली खाट। तखलिया हो जा। भूल हो गई गुरुजी। आई एम सॉरी को हमने अपनी डिक्शनरी से काट के उड़ा दिया है। सॉरी सॉरी की लोरी गा के यहाँ से दफा हो जाओ। और जरा भी शर्म बाकी है तो इससे माफी मांगो और हाथ में वायलिन लाके तोहफे के रूप में दो, तब सॉरी मंजूर होगी। है मंजूर? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया इसलिए सॉरी, पर तुमने मुझे परेशान किया इसलिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? क्या तुम पैदाइशी इतनी मासूम हो या ये सिर्फ एक दिखावा है? जो भी हो, मुझसे यहाँ मिलने क्यों आ गई? अरे बाप रे, ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज लगता है। ऐसी बातें सुनकर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। ये उनमें से है जिनसे टाइम पूछे तो घड़ी ही मांग लेते हैं। जब से तुमसे पहली बार नजरें मिली थी ना, तब से तुम्हारा दीवाना हो गया। कैसे डायलॉग मार रहा है? ये तो हाथ धोकर सोनल के पीछे पड़ गया। दिल दिमाग में बस जैकी का ही ख्याल आ रहा है। दिल कर रहा है कि उसके पास चली जाऊं और हर लम्हा हर पल उसी के साथ बिताऊं। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया। सोनल, तुम्हारा सुर अटक रहा है और दिमाग कहीं भटक रहा है। ध्यान कहाँ है? ध्यान तो यही है गुरुजी। है? सारा ध्यान गिटार के सुरों पर है। गिटार पे? मुझे गिटार सीखना है गुरुजी। गिटार सीखना है गुरुजी? ना माकूल। पाक वायलिन को छोड़कर तू उस गिटार को पकड़ना चाहती है? वायलिन से बढ़कर कोई भी साज नहीं है इस दुनिया में। तुम वर्मा खानदान का चश्मो चिराग हो, जिन्होंने मेरी तरह वायलिन का साथ नहीं छोड़ा। जैकी ने तुम पे वेस्टर्न म्यूजिक का भूत सवार कर दिया है। मैं खींचतान के तुम पे से वो भूत उतार दूंगा। आज से तुम उसके आसपास भी नहीं भटकना। और अगर वो तुम्हें बाइक पे बैठने के लिए कहे तो मना कर देना, नहीं तो
हिंदुस्तानी बैंक से हम आपके मुल्क में अरबों खरबों रुपए जमा करेंगे। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। इतनी बेशुमार दौलत को ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एम्बेसी और आपकी एम्बेसी जरूरी दस्तावेज की डिमांड करेगी। हमारे मुल्क में सेटिंग हो चुकी है। अपनी कीमत बोलो। Algunos millones GPS India Swift caso. Algunos millones dólares americanos 7x transferando a su banco. Para varones necesidante, alteranos de India se su ambase. No, it's a big crime. I cannot accept it. जंगों की जुबान से निकले हुए अल्फाज पत्थर की लकीर होते हैं। उसे बदलने की गुस्ताखी मत करना। Pick surprise and say yes. बैठो। मेरे गुरुजी ने मना किया है। ए, चुपचाप बैठ जा। गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? सीट लाया भाई। राजी हुआ कि नहीं? राजी नहीं हो रहा। इंडिया से यहाँ पैसा लाने में मैंने खून पसीना लगा दिया। तेरे मुल्क का क्या नुकसान है? मेरे करोड़ों डॉलर्स अटके हुए हैं। तुम्हारे मुल्क की बैंक में मैं उन पैसों को सिर्फ पार्क ही तो करना चाहता हूँ। क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? बोलते बोला ना, खामोश रहो। प्लीज बताओ ना। मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, तुम बता दो। उतरो। क्या हुआ? अरे उतर जाओ। अरे मुझे इस तरह उतार क्यों दिया? जब से बैठी हो सवाल पे सवाल कर रही हो। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं पक गया हूँ। मुझे पसंद नहीं है। हटो। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो ना तुम तो? तुम्हारी और तुम्हारी बाइक की बैंड बज जाए। बैठो। हेलो जैकी। हाय। क्या तुम इस वक्त अकेले हो? हाँ हूँ। किस चीज में मसरूफ हो? स्क्रू खोल रहा हूँ। कहाँ का स्क्रू? तुम्हारी खिड़की का। हाँ? हाँ? हाय। अरे हाँ, इस तरह मेरे कमरे में अकेले। जैकेट क्यों उतार दी तुमने? प्लीज मेरे करीब मत आओ। नहीं। अच्छा, तुम मेरे कास्ट के हो? हैं? तुम ब्राह्मण हो ना? जापानीज। हाँ? ये क्या होता है? जापानीज तो सुना है। कन्वर्टेड ब्राह्मण्स को जापानीज कहते हैं। छी, ब्राह्मण लोग भी कन्वर्ट होते हैं? अरे दुनिया में इतना कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और 21वीं सदी में जात पात का इतना लफड़ा। ताकि आगे चल के कोई मुसीबत ना आ जाए। ताकि आगे चल के कोई मुसीबत ना आ जाए। सोनल, आई लव यू। प्लीज जैकी, कुछ और मत करना। हैं? ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या फरमा रही हो? मैंने आई लव यू कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे और करीब तो नहीं आओगे ना? तुम्हें नहीं लगता ख्याली पुलाव कुछ ज्यादा ही पकड़ा? तुमने मुझे निहायती शरीफ समझ लिया सोनल। नहीं नहीं नहीं। एक चुम्मी दे दो ना। एक चुम्मी से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। क्या कहा? एक चुम्मी से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। ओह, तो दिल भरने तक किस करता रहूं? नहीं नहीं जैकी, प्लीज। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। साइलेंस प्लीज। नहीं, वही कमरा, वही जगह और वही बिस्तर। उन बातों का असर मुझ पर भी हो रहा है। अगर मैं डायरी पढ़ती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी।
सोनल बेवकूफ हो सकती है, पर मैं नहीं, मैं तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। Hey, you see this? Who is it? मुझे तुम्हारे सारे राज पता है, सारे के सारे। कैसी खबर है? ये कि तुम्हें मुझ जैसी हसीन लड़कियों को बाइक पर बिठाना बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से भले ही भोले दिखते हो, लेकिन अंदर से बड़े ही शैतान हो। बोलो सही या गलत? सही कहा। पता था मुझे। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम रात को पाइप से चढ़कर कमरों की खिड़कियां खोलते हो। तुम्हें ये बातें कैसे पता? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तुम्हें बताया तो था। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये हकीकत है, सच में। अब तो तुमसे खौफ होने लगा है। ये बातें किसी से कहना मत, प्लीज। इसे राज ही रखना। कहीं छोड़ दूं? चले चलते हैं। शुक्रिया, बाय। बाय। He used to Hello. give lift to Sonal. And now he's dropping you. Lucky guy. हाँ, he is. Yes. जाकी मेरी आर्मी है। हे आपकी तारीफ। सोनल, कौन सी कंट्री से हो? इंडिया से। खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का शौक है? खूबसूरत तो तुम भी हो, किसी ने कैद कर लिया तो। उस वक्त एहसास हुआ जैसे जाकी मेरी आर्मी है। Who are you? आखिर तुम लोग हो कौन? कौन हो तुम लोग? हाँ? ये सब क्यों कर रहे हो?
कौन है ये लोग और तुम्हें अगवा करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं पता। वो तुम्हें लेने के लिए आए थे, तुम्हें गलती से नहीं उठा लिया। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? कहा ना मुझे नहीं पता। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। एक स्मार्ट लफंगा हैंडसम बदमाश, ये कहाँ सुना? डायरी में पढ़ा जो मुझे रूम में मिली थी। मैंने इस डायरी को यही नाम दिया है। क्या तुम उस लड़की से मिल चुकी हो? लड़की से तो मुलाकात नहीं हुई, पर वो लड़का कहीं न कहीं नजर आ ही जाता है। मुझसे मिलता है, बात भी करता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं है कि मुझे उसके सारे राज इस डायरी से पता चलते हैं। हाँ, लेकिन तुम एक साथ पूरी डायरी क्यों नहीं पढ़ लेती हो? नहीं ना माँ, इंतजार में जो मजा है वो दीदारे यार में कहाँ। शरारती कहीं की। सीखने के लिए तैयार हो ना? ये पकड़ो। इसे यहां से पकड़ो। गिटार का आकार भी एक औरत जैसा है। ये जो इसका मोड है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारी कमर की तरह। इसे पकड़ते कैसे हैं? पहले इसे प्यार से अपने करीब लाओ, अपनी उंगलियों से तारों को महसूस करो। ये पिक बेकार है। धीरे से इस पर अपनी उंगलियां रखो, तारों को छुओ। कुछ महसूस हुआ? जैकी का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। सोनल, पब्लिक चेयर को छोड़कर तुम उसके आगोश में क्यों बैठी हो? मैं समझी। तुम उसके गिटार को पकड़ रही हो और वो तुम्हें जकड़ रहा है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, गलत है। जरा सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप को इसकी भनक भी लग गई तो उन बेचारों पे क्या बीतेगी। 2 पल और तू इसके साथ दिखी तो मैं अपने आप को इसी जमीन में दफन कर लूंगा। ये बैंक किसने फाड़ी? क्या चीथड़ा कर दिया, इस सब का भाजीपाला कर दिया और बर्दाश्त नहीं होता। तेरा बाप पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम लाउड हो रहा है तो ऊपर वाले ने मेरे गले में स्पीकर के साथ साथ एक एम्पलीफायर भी लगाया है। तू भूल रहा है तू किससे बात कर रहा है? जैकी चौहान। बोल तो ऐसे रहा है जैसे नाम नहीं बुलेट चला रहा हो मुझ पे। अब तू देख, मैं तेरी लव स्टोरी का कैसे एंड करता हूँ। हेलो वर्मा जी, बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। बताइए तो। आपकी बेटी का ज़हनी संतुलन बिगड़ गया है। आपकी सेहत को देखते हुए मैंने ये बात छिपाई रखी थी, लेकिन आज बताना पड़ेगा कि आपके खानदानी वायलिन के परखचे उड़ गए हैं। परखच्चे उड़ गए? कैसे? एक आवारा है, उसने उसे तोड़ दिया। कौन है ये नामुराद? तफसील से बताओ। तफसील उसकी चूहे जितनी है। गिटार विटार बजाता है बस। वो संगीत का माफिया बनके इस जहां से शास्त्रीय संगीत को मिटाना चाहता है। शास्त्रीय संगीत खतरे में है वर्मा जी। जानती हो सोनल ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी रवायतों को तोड़ दिया। अब मैं दादा मरहूम को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऊपर जाओगे तब मुंह दिखाओगे ना। पहले बेटी के हालचाल तो पूछो। वायलिन के साथ हमारी बेटी के सुर भी बिगड़ चुके हैं। अब मैं आपकी ताल बिगाड़ दूंगी। सोनल को स्नैक्स बेटी के पास क्यों भेजा आपने? वो घन चक्कर क्या सिखाएगा सोनल को? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है शायद। हाल नहीं पूछ रही, भाभी जी तुम्हें कोस रही हैं। क्या आरती उतारूं उसकी? भूल गए उसकी करतूतें? जब यहाँ रहता था तो पहाड़ी वाले मंदिर पे वायलिन बजाकर चंदा मांगा करता था। आया बड़ा हमें ज्ञान बांटने वाला। लाओ, मैं उस बुढ़ाओ से बात करती हूँ। भाई साहब, सांसें तो चल रही है ना? हाँ बिल्कुल सलामत हूँ। मैं आपकी बेटी को उम्दा वायलिन प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि मुझे एक गिटार की तरह टिंग 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 कोसे जा रही हैं। अब आप ही अपने बेटी के सर से प्यार का भूत उतारिए। लो अपनी भयानक माँ से बात करो। कौन है बेटा वो लड़का? उसका नाम जैकी है। बहुत अच्छा लड़का है माँ। अगर इतना ही अच्छा है तो इंतजार किस बात का? अच्छा ये बता, वो लड़का करता क्या है? यहाँ का बहुत ही मशहूर गिटार प्लेयर है माँ। अच्छा, यहाँ का मशहूर गिटार प्लेयर है। इस शहर में उसके जैसे कई गिटारिस्ट गिटार के साथ ताली बजा बजा के भीख मांगते हैं। तू उस बुढ़ाओ की बातों को दिल पे मत ले। लड़के का पता बता, हम दोनों जाकर उसके माँ बाप से मिलाएंगे। चलिए, लड़के वालों से बात करनी है। अब मैं क्यों जाऊँ उनसे बात करने? तो पड़ोसी के साथ जाऊँ? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, शौहर जब पुराना हो जाता है बीवी के हाथ। आओ। नहीं जैकी, डर क्यों? मुझे नहीं लगता पापा मानेंगे। मैं हूं ना।
आपने कहा था नजर आएंगे, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ दिखाई देंगे। जैकी, अलग कास्ट की वजह से पापा कभी नहीं मानेंगे। हाय, कैसे हैं सब? हाय सोनल, मैं हूँ जैकी का पापा। ये है जैकी की मम्मी सुमन। नमस्ते। हाय बेटा। देखिए वही साहबजादे हैं मेरे बेटे जैकी। नमस्ते। क्या ये वही जनाब है जिन्होंने हमारे वायलिन के परखच्चे उड़ा दिए थे? आपको अभी बोलना जरूरी है क्या? वायलिन बर्बाद किया। सुनो, मैंने और शर्मा जी ने सारी बातें कर ली है। हमें ये रिश्ता मंजूर है, अब शादी की तैयारियां शुरू करो। 45 सालों से वायलिन बजा रहा हूँ, उस्ताद हूँ। आप रसूखदार लोग हैं, कोई जुगाड़ लगाकर 4-5 अवार्ड दिलवा दीजिए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अवार्ड मिलना इतना आसान नहीं है। अरे सुनिए तो सही, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझिए काम हो गया। दिल खुश कर दिया आपने, चलिए हाथ मिलाइए। परसों दोपहर को 12 बजे मम्मी पापा और बाकी सभी आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी शादी धूमधाम से हो और सारी तैयारियां जैकी कर रहा है। हे भगवान, ये खुशियां बस कभी खत्म ना हो। और उसी वक्त फोन की रिंग बजी। ये क्या, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। आखिर आगे क्या हुआ होगा? उन्होंने शादी की या फिर जैकी से ही पूछती हूँ। जैकी, सोनल कहाँ है? तुम सोनल के बारे में कैसे जानती हो? मैं उसी रूम में रहती हूँ जहाँ पहले सोनल रहती थी। मुझे वहाँ पर उसकी एक डायरी मिली थी। सोनल ने उस डायरी में तुम दोनों की मोहब्बत के बारे में सब कुछ लिखा है। आखिर में उसने लिखा है कि उसे एक फोन आया, पर उसके बाद क्या हुआ? सोनल कहाँ है जैकी? कहीं तुम्हारे बीच कोई झगड़ा? खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो। Is this Miss Sonal? यस। This is Dr. Stephen from Milton Hospital. Mr. Jackie has met with an accident and he's in a serious condition. Please come fast. जैकी। सोनल! जैकी, जैकी तुम ठीक हो? जैकी! तलाशी लो, देखो कैमरा कहाँ रखा हुआ है। हासिल कर लिया भाई। उसे पूछ वीडियो कहाँ भेजा है और किसे भेजा? ये वीडियो कैसे शूट हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं येड़ा देखता हूँ क्या? बोल किसे भेजा?
उनकी मोहब्बत के अंजाम के बारे में जानकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। जैकी और सोनल अलग हो गए। मैं समझ सकती हूँ जैकी को कैसा महसूस हो रहा होगा। मुझसे उसका अकेलापन बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। शायद मेरा साथ पाकर उसकी खुशियाँ लौट आए। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। कौन हो तुम? मैं हूँ फैजू बावला, बवालपुर से आया हूँ। रूप रंग से चिंपांजी के खानदान के लगते हो। सब आप ही की दुआ है। वो कैसे? एक दिन मैं रेडियो पर अकेले आपका वायलिन सुन रहा था, तभी बड़े बड़े बर्फ के गोले आसमान से नीचे गिरने लगे। तब से आपका शागिर्द हो गया। मेरा संगीत सुन के एक मुर्दा कब्र से निकल के नाचने लग गया था। वो मुर्दा मेरे दादाजी थे। वही कब्र फाड़ धुन मुझे भी आप सिखा दीजिए ना। क्यों सीखना है? वो क्या है कि बवालपुर में सब मुझे बावला बावला कहकर दिन रात चिढ़ाते रहते हैं। पर शक्ल से तो बिल्कुल बावले नहीं लगते। नहीं लगता ना, वही सब बावले हैं। इसीलिए कब्र फाड़ धुन आपसे सीखना चाहता हूँ। सिखाएंगे ना? जरूर सिखाऊंगा। मेरे दर पे जो आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। आप असली पारखी हैं। इसी बात पर एक गुरु दक्षिणा हो जाए। जल्दी क्या है, बाद में दे देना। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा उसूल है, लेना ही होगा। जिद है हाँ। तो दे दो बच्चा। हाय। ये लो आ गई। पेश है खिदमत आपकी गुरु दक्षिणा। हाँ, इसके गाने से बड़े बड़े तबले टूट जाते हैं। मौका तो दीजिए। अब से ये आपकी और ये तुम्हारे। इसे रख लूंगा तो अपने सुर भूल जाऊंगा। चाहे ना कर लो, एक दिन प्यार इन्हीं से कर बैठोगे। मत कीजिए इनकार, कर लीजिए इकरार जनाब। चिपकी रहना है तो 5 वॉट की, लेकिन करंट मार रही है 100 का। हर नेता 5 साल गद्दी पे बैठने के बाद उसे दौलत कमाने की मशीन समझ बैठता है। मुल्क की तरक्की के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। छी! एक आईएएस अफसर का कत्ल हो जाता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। अरे सेंट्रल मिनिस्टर हूं मैं, आवाम को जवाब देना पड़ता है। वो सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मॉम, मैंने आपको वो लव स्टोरी बताई थी ना, उस सोनल को किसी ने जान से मार दिया। ओहो, एक बात बता, उस लड़के की हालत तो ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा गमगीन रहता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वर्षा ने जिस स्टोरी के बारे में बताया था, उस लड़की का कत्ल हो गया। वर्षा भी बहुत परेशान है। एक मिनट मुझे तो। बेटी, तुमने जो बताया वो हकीकत है कि फसाना? ये बिल्कुल हकीकत है पापा, ये कोई फसाना नहीं है। देखो बेटा, अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। हमारी चाहत कोई मायने नहीं रखती। हम तो बस एक कठपुतली है बेटी। और तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रही हो, इन सब बातों से दुखी नहीं होते। तंबूरे जैसे गले से सुर निकल रहे हैं। ये सब तुम्हारी गुरु दक्षिणा का ही कमाल है। आज दुरुस्त लग रहे हैं तो इसी बात पे मुझे भी मदमस्त कर दीजिए। एक ही और पूछ आजा। चलिए। बोलो शागिर्द। पागल और मेंटल में क्या फर्क होता है? बस स्पेलिंग का फर्क है। जैसे पागल में पीए लगता है और मेंटल में एमई लगता है। पर इसे बदला नहीं जा सकता शागिर्द, वरना डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी। शागिर्द, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? याद आ गया, गांव में सब लोग मुझे साइको भी बुलाते हैं।
साइको, ये बात छुपा के क्यों रखी? मुझे कुछ मत करना, पर तुम्हारे गांव वाले तुम्हें साइको क्यों बुलाते हैं? ये जाके उन गांव वालों से पूछ, मुझे क्यों पूछ रहा है बेसुरे तबले? तेरा फेंक पगले, चूड़ा घुसेड़ दूं क्या पूरा? तू क्या करने वाला है? पहले मैं बाल की खाल निकालूंगा, छत पर मछली की तरह सुखाऊंगा, फिर उसी खाल के 2 तबले बनाऊंगा। ए भाई, बाल की खाल मत निकाल, मैं मान गया तू साइको नहीं है। तुम मानते हो ना मैं साइको नहीं हूँ? तो जल्दी से कबर फाड़ धुन सिखाओ। देख शागिर्द, घर में मक्खियां बढ़ गई है, स्प्रे मारने जाना है, तू बाद में सीख लेना। तो अभी वक्त नहीं है? नहीं है। तेरी आंखों में सच्चाई है, जा तेरी जान बख्श दी। इसी बात पे टिकट कटवा देता हूँ। कटवा दो, पर उससे पहले मेरी बेबी डॉल तो लौटा दो। कौन सी बेबी डॉल? वो तो रात को ही पीछे के दरवाजे से 9-11 हो गई। जिसे सुरों की मल्लिका बनाना था, उसे मिल्खा सिंह बना दिया। नहीं, अबे वो मेरी मंगेतर थी। तेरी मंगेतर थी। मैंने उसे हारमोनियम सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सुरी बदल दी और भाग गई। मेंटोलिका को भगा दिया। हम दोनों ने मिलकर एक सपना बुना था, एक दिन पूरी दुनिया को मेंटल बनाएंगे। तूने सपने पे चूना लगा दिया। अब मैं अपनी मेंटोलिका को कहाँ ढूंढूंगा? एक मौका दे दे Hey, what's your name, baby? Do you wanna go for a ride? No. Hey, you, stop that! उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है जैकी। I will break your head. जैसी तेरी मर्जी, तोड़ दे। I love you. अबे रुक ना, she's proposing. क्या फरमाया? जो तुमने सुना। दोबारा कहना। I love you. हाँ? ऐसे चौंक क्यों रहे हो? लेकिन क्यों? अगर किसी को बॉयफ्रेंड के साथ बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए? What she said. Maybe she's talking about some security problem. Come on, let's go. तुमने सिर्फ उन्हें यहाँ से दफा करने के लिए I love you कहा ना? बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में जो था वो मैंने साफ साफ बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। डायरी पढ़ पढ़ के तुमसे मोहब्बत सी होने लगी है। मुझ पे एहसान कर रही हो। आखिर मेरे बारे में ऐसा क्या जानती हो कि I love you कह दिया? हेलो, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। साइकोलॉजी है या तुक्का? हाँ, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। जरा मेरे साथ अकेले तो आओ, सब समझा दूंगी। नहीं। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की एक लौती औलाद। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चले तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जैकी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, चौका मार दे। मेरी आंखों में गौर से देखो। मैं भी तो यही करना चाहती हूँ। तुमसे इश्क करने का ना मुझे कोई शौक है, ना ही दिलचस्पी। तो फिर इतना करीब आने की क्या जरूरत है? ताकि भेजे में घुसे। हाँ? जैकी के बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेंट्रल मिनिस्टर की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जैकी नाना करने के बावजूद प्यार कर बैठेगा। थोड़ा इंतजार करो तो इसी बात पे चिल्ड बियर हो जाए। क्या बोलती हो? ये हुई ना बात, मामला सॉल्व। चलो जश्न मनाएं। Call for you, sir. Who's this? He's saying Naresh. हेलो। ये क्या हो रहा है जैंगो? मैंने और मेरे भाई ने तुम्हारे काले धंधों को FBI से बचाया। तुम्हारी हुकूमत बरकरार रखने के लिए कईयों की जान तक ले ली। हमें उसका क्या सिला मिला? मेरा भाई आज जेल में सड़ रहा है। 5% देने वाले थे ना, फूटी कौड़ी तक नहीं मिली हमें। ऐसे होता है धंधा? अबे मेरे पास कौन सा कैश आया है? देख, 2 मुल्कों के चक्कर में मैं भी यहाँ पर फंसा पड़ा हूँ। 4 महीनों से उस दौलत को देखने के लिए तरस गया हूँ। पहले से ही सदमे में हूँ और तू अपना गाना गा रहा है। सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, उसने अगर अपना मुंह खोल दिया ना। मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। सांप की गर्दन दबोचना अच्छी तरह आता है मुझे। हेलो, छोटा अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया? वहां का डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर का कहना है कि
वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। अगर उसे होश नहीं आया तो अरबों डॉलर हाथ से निकल जाएंगे। कोमा में जाने से पहले कम से कम ये तो बता देता कि इतनी बड़ी दौलत कहाँ रखी है उसने। मसाज करवा करवा के खाल घिस गई मेरी। Hey, you! क्या कहा? मेरे भाई को हॉस्पिटल से किसी ने अगवा करने की कोशिश की। हाँ जैंगो। कौन था वो? नहीं जानता। वो जो भी होगा वो भी उस दौलत को हासिल करना चाहता होगा। जैंगो, उस अस्पताल में छोटे की जान को खतरा हो सकता है। नो, छोटे को वहीं रहने दो। वो दोबारा ये हरकत जरूर करेगा और मारा जाएगा। ये धुन पसंद आई? नहीं। मुझे बचा ले ऊपर वाले। दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। अबे जनाब, कलेजे को ठंडक नहीं मिली? मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह से शाम हो गई, धुन पे धुन सुनाया जा रहा हूँ, फिर भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिली। इससे तो अच्छा है कि तुझे मार ही दे। मैं मजाक कर रहा था बाबा। घूर मत, सुर लगा। हल्का तो होने दो। 2-3 घंटा और रुक जा। 2-3 घंटा रुक गया ना तो बरसात हो जाएगी। मेंटोलिको को भगाया ना, तेरी यही सजा है। ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो तू उसे पाना चाहता है? वो अप्सराओं की तरह नाचती थी, कोयल की तरह गाती थी। अबे तू मुझे घोंची समझता है? कोयल ऐसे गाती है क्या? हमारे परदादा ने हमें बताया था, कोयल ऐसे नहीं बल्कि भाव भाव करके गाती है। भाव 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 भाव। Yeah, of course. मेरे पापा ने कई रईसों के खानदान में अच्छे अच्छे लड़के देखे मेरे लिए, फिर भी मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम लोगों को बस अपनी पड़ी है, मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं। ओए जैकी, जब भाभी मना रही है तो मानता क्यों नहीं है तू? क्या बोला तूने? अरे यार, ये जो बोल रही है मान जाना। बोल देना इससे प्यार करता है। मुझे इससे प्यार नहीं है। लेकिन मुझे तो प्यार है। देखो वर्षा, ये प्यार नहीं तुम्हारी जिद है। प्यार का दूसरा नाम जिद ही तो होता है जैकी। एक नंबर। ए चुप। तुम चाहे कितना भी इनकार कर लो, पर मुझे तुमसे मोहब्बत है। देख लेना, ये इनकार कब इकरार में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्यार इसे ही कहते हैं। तुम जो चाहे कह लो, मुझे तुमसे प्यार नहीं। जैकी, तू ना बोलते रहे, वो हाँ करती रहेगी। सोच ले, सामने सोनल बैठी है, मामला ही खत्म। एक काम करो, जाओ इंडियन कपड़े पहन कर आओ। ये चुपे, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 पैक मार लो, फिर मुझ में तुम्हें सोनल ही दिखाई देगी। और उससे ज्यादा पी लोगी तो सोनल को भूल ही जाओगे। उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है। ताकना बंद करो और पैग लगाओ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, सोनल की जगह कभी नहीं ले सकते। ओके भाई, तेरी बात मान गया। ये बात तू 2 पैग मारने के बाद रिपीट कर। मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? ए झिंगुर, मूड के पापा को जगाना है, गाना बजा। यार, दुखती नस पर हाथ रख दिया ना। चल बजा दे। चेलम चिक चिक चेलम चिक चिक चेलम चेलम चिक चिक चेलम चेलम चिक चिक चेलम चिक 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 हा चिक 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 चेलम चिक 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 हा हा चिक चिक चेलम चेलम चिक चिक चेलम चिक चिक हा जी
मैं तो ये सब बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा। मुझे गलत मत समझना, मेरी सोनल की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये बात है। ऐसे अचानक इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई? जैकी, एक बात याद रखना, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैंने सही कहा ना? I like you. ओह, अब कही ना दिल की बात। लगता है ड्रिंक्स का असर शुरू हो गया है। क्या आज तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? दरअसल मुझे अकेले डर लगता है। प्लीज चलो ना जैकी। उस रूम से तुम्हारी यादें भी तो जुड़ी हैं। मुझे मोहब्बत हो गई है, उसके बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। धीरे धीरे उसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। अब मैं उसे अपना दीवाना बनाकर ही छोड़ूंगी। सोना, हाँ? सोना। क्या सोनल सोनल कर रहे हो? वर्षा का नाम लो, वर्षा का। अगर मेरे पापा मम्मी को पता चला कि इतनी रात गई तुम मेरे कमरे में आए हो तो मेरी जान ही ले लेंगे। हाँ। मम्मी, पापा, मैं आप लोगों को कल ही कॉल करूंगी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ? रो क्यों रही हो तुम? हाँ? ये क्या? कपड़े कैसे फट गए तुम्हारे? अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं। रात को नशे की हालत में मेरे कमरे में चले आए थे तुम, और जो नहीं करना चाहिए तो वो भी कर दिया मेरे साथ। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओह नो, ओह नो 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 नो, ये मैंने क्या कर दिया? अब ज्यादा भोले मत बनो, समझे? कौन सा मुंह लेके बाहर जाऊं? देखो वर्षा, मुझे वाकई अंदाजा नहीं कि कल पीने के बाद मैंने क्या किया। हो सकता है मैंने तुम्हें सोनल समझा इसलिए ऐसा हुआ। I'm so sorry, I'm so sorry वर्षा। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या सब ठीक हो जाएगा? कल रात मेरे हाथों जो गलती हो गई ना, मैं उसे सुधारता। देखो अब हम वही गलती दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी से। तो चलो शुरू करते हैं। जैकी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। सिंपल है, रात को जो अनजाने में हुआ वही अब जानबूझकर करेंगे। कुछ नहीं हुआ था रात को, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। हाँ, मैं जानता था लड़कियां यही नाटक करती हैं। इज्जत लूट ली, मुझे बर्बाद कर दिया। ये झूठा नाटक करके लड़कों को कितनी बार फंसाओगी? किसी लड़के ने ऐसा कहा है, मेरी इज्जत लूट गई, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे इस झूठे फरेब से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। बावली कहीं। ए पलट, लड़कियों के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत झुक गई, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दूंगा कान के नीचे। फुल पैंट पहनो, ठंड लग जाएगी। हाँ, तो जनाबे आली, यहाँ लगेगी अपनी सुरों की पाठशाला। ये क्या जुल्म कर रहे हो साइको बाबू? मैं आज तक एक माले के ऊपर नहीं गया। खाई को देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा है। अच्छा, हाँ। खौफ लग रहा है? बिल्कुल, यही तो मैं चाहता हूँ। जंप। इससे क्या करोगे? आज कब्र फाड़ धुन नहीं सिखाई तो घुसा दूंगा। कोशिश करता हूँ। पीछे जा, पीछे जा। गया। उछल मत, पीछे जा। फिर गया। कब से तू एक ही जगह कूदे जा रहा है? बात समझ में नहीं आती। घुसेड़ दूंगा। चला गया। पीछे जा। अगर इस चोटी से गिर गया तो मेरी बोटी तक नहीं मिलेगी। अच्छा? जनाब गुरुजी, एक रात से पर्दा उठाऊं? उठाओ। मैं मियाँ क्यों रहे हो? जान बचाने का एक और मौका देता हूँ। क्या मुझे जान बचाने का एक और मौका दे रहे हो? हाँ,
नाचिए, खुश कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं? हाँ जनाब, चलिए नाचिए। नाचू? अगर नाचते हुए फिसल गया तो? अबे नाच! अरे नाचता हूँ, नाचता हूँ, नाचता हूँ, नाचता हूँ मेरे थकिट थकिट धिमी नाट्यम थकिट थकिट धिमी लास्यम नमक चमक सहजम न तत्प्रकृति पादजम नक्तनमे शिव कवचम नटराज पाद सुमरजम धिरनन धिरनन धीर 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 नाद विनोदमु नाट्य विलासमु परम सुखमु परमु అభినయ వేదము సభకనువాదము సలుపు పరమ పదము सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़का हिंदुस्तानी था। वो लड़का पक्का मर चुका है ना? यस सर। मुझे तो अभी भी शक हो रहा है। हेलो, लिसन केयरफुली। देयर इज अ गाय कॉल्ड जैकी चौहान। किल हिम। तुम्हें क्या लगा इस तरह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो वर्षा, मेरा पीछा मत करो। वो तो नहीं हो सकता। वर्षा प्लीज शट योर माउथ। मैंने कुछ और नाम रख लिया है। अब मेरा नाम सोनल है। जज रहा है ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? हाँ, बात क्या है? हाँ? देखो दोबारा मेरे पीछे मत आना, यहीं रुकना। Is this the guy? Yes. तुम मुझे वहाँ छोड़कर चले क्यों आए? हाँ? बेफिजूल सवाल मत करो। फिजूल के सवाल तुम कर रहे हो, वो भी मुझे अनदेखा करके। फिलहाल मैं बहुत मुसीबत में हूँ, चली जा। अरे कहाँ जा रहे हो? मैडम, what are you doing? हथकड़ी। अरे क्या करी? हेलो, ये क्या है? आखिर तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो जैकी? जरूरी नहीं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तुमने कभी सोचा था कि सोनल और तुम इस तरह अलग हो जाओगे? या सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी? मेरी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं घुसती? प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, क्या मुझे नहीं है प्रॉब्लम्स? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हो सकता है? सेंट्रल मिनिस्टर की एक लौती औलाद हूँ और मेरी मंगनी ऑलरेडी कहीं और हो चुकी है। 4 महीने बाद मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है, फिर भी मैं बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ और तुम मुझे समझते ही नहीं हो। तुम्हारी मंगनी तय हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। लेकिन किसके साथ? है कोई चैंगो करके। इसके बावजूद मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। पर क्यों? आखिर तुम कब समझोगे जैकी आई लव यू ना? कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, पर उसे कबूल कर लेना चाहिए, वरना जीना मुश्किल हो जाता है। ये कोई मजाक नहीं है जो तुम्हें हंसी आ रही है। Sir, this photo came in fax. ये भाई है। ये अभी तक जिंदा कैसे है? हाँ? हेलो पापा। हाँ बेटी। मैं आपकी लाडली बेटी हूँ ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मैं कुछ मांगूं तो आप मना नहीं करेंगे ना? बताओ बेटा, क्या चाहिए? पापा मुझे जैकी चाहिए। जैकी चाहिए? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। भूल गई तुम्हारे पापा क्या है? क्या इसका अंजाम जानती हो तुम वर्षा? पापा ने हाँ कह दिया ना? कोई हाँ नहीं कहा। जब से तुमसे बात हुई है बहुत परेशान है। 4 महीने बाद तुम्हारी शादी है और अब तुम ना कह रही हो? तो क्या मैं किसी से भी शादी कर लूँ माँ? तुमसे पूछ कर ही हमने ये शादी तय की थी। तो आज मैं आपसे ना कह रही हूँ। अब अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे पापा पूरी तरह टूट जाएंगे। और अगर जबरदस्ती ये शादी होगी ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो आपको हाँ कहना होगा, वरना मुझे भूल जाइए। क्या हमेशा सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी? हाँ, मेरी ही मर्जी चलेगी। मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी।
जैकी, मैंने अभी अभी सोनल को देखा। क्या? हाँ। क्या कहा? सोनल अभी भी जिंदा है, मैंने उसे देखा। वर्षा, ये कैसा मजाक है? जैकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद उसे देखा है रास्ता क्रॉस करते हुए। सुनो वर्षा, तुमने तो सोनल की शक्ल तक नहीं देखी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं, वो सोनल ही थी। मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वो अभी भी जिंदा है। जिस सोनल के लिए तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो, वो अभी भी जिंदा है। अरे, सोनल को ढूंढने की बजाय तुम इस तरह से मेरा मुंह देख रहे हो। आखिर तुम्हारा जैंगो से क्या लेना देना है? मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जानती हो, तुम सिर्फ मेरी इस चाल का एक मोहरा हो। मैं मोहरा? साइकोलॉजी स्टूडेंट हो ना? मेरे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में तुम्हें जो डायरी मिली थी वो भी मेरे खेल की एक चाल है। ताकि तुम मुझे दिलो जान से चाहने लगो, तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहे जैकी, जैकी। मौत के घाट उतार दिया उसे। मेरी फिक्र करना छोड़ और अपनी फिक्र शुरू कर। अबे कौन है तू? अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाए तो उससे मेरा नाम पूछ लेना, तुझे मेरी औकात पता चल जाए। तेरी मंगेतर को मुझसे गहरा प्यार हो गया है, शादी करना चाहती है तुझसे मंगनी होने के बावजूद। जैकी, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी ना, तो वर्षा तो मेरी होगी ही, साथ साथ उसकी जायदाद भी। घटिया इंसान। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हाँ किया। पर क्यों? सोनल की मौत के बारे में मैंने तुमसे झूठ कहा। उसे हॉस्पिटल में मैंने ही एडमिट किया था। एक तरफ हमारे माँ बाप हमारी शादी के सपने सजा रहे थे, वही कोमल उनके सामने अपना दम तोड़ रही थी। अरे बाप रे, देख लिया आपने? उन जालिमों के गुनाहों की सजा मेरी मासूम बेटी भुगत रही है। कैसे सब्र करूं? मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिनिस्टर चौधरी को जानता हूँ मैं, उनसे बात करता हूँ। बोलो चौहान। सर, कुछ गुंडे मिलकर बीच पर किसी का कत्ल कर रहे थे और मेरी होने वाली बहू सोनल ने उसका वीडियो गलती से उतार लिया, इसलिए वो अब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरी बहू पर हमला भी किया। आप कुछ कीजिए प्लीज। मैं करता हूँ चौहान। शुक्रिया। कौन उठा? ए जैंगो, उस चौहान के पास वो वीडियो है जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। मारना है तो मार डालो, लेकिन सबूत मिटाओ, खत्म करो सारा सबूत। तुम्हारे बाप ने अपने देश को धोखा दिया है। उसने आज तक कितने अरबों रुपयों की कालाबाजारी की है ये तुम जानती तक नहीं हो। पैसों की ही खातिर वो तुम्हारी शादी जैंगो से करवाएगा। यही तुम्हारे उस बाप का प्लान। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लिए मैं सारा मुल्क बेच सकता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरी बेटी की शादी भी तुमसे करवाऊंगा। और उन्हीं पैसों के लिए जल्दबाजी में उसने तुम्हारी सगाई भी करवाई। क्यों आई थी इस शहर में? पढ़ाई करने? नहीं वर्षा, ये तुम्हारा वहम है।
इस सब के पीछे पैसा है। तुम्हारे बाप ने बिना किसी को खबर दिए चुपचाप तुम्हारी मंगनी पेरिस में करवा दी। मैंने वहां भी वार किया था, लेकिन वो वहां से बच निकला। हर हफ्ते किसी नए देश को अपना ठिकाना बनाता है। मैं चाहता था वो मेरे पास आए, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना चारा बनाया। मेरे पास उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन ट्रेन में उसके आदमी से उसका नंबर मिला। उसे हम दोनों की फोटोज फैक्स करके मैंने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। कहा था ना नहीं मरा होगा, कहा था ना मैंने। अब जाएंगो सब कुछ छोड़कर यहां आएगा, लेकिन तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हारी दौलत हासिल करने। तो क्या सोनल की डायरी भी नकली है? उस डायरी का हर एक शब्द सच है, उसमें लिखी कहानी सच है, हमारा प्यार सच है, और मेरा बदला भी। सोनल कहाँ है? हाय। What? ये हैं आपके देवर साहब, बेचारे मंगनी में नहीं आ पाए। मुलाकात कर लो। हेलो मैडम, ऐसे हाय हेलो से कोमा से बाहर नहीं आते, इसका अलग सिस्टम है। मैं उड़ बे, तेरी भाभी मिलने आई हो। मत मारो। ये कुंभकर्ण की औलाद ऐसे नहीं उठेगा, इसका कुछ करता हूं। अरे नहीं, तुम क्या करने वाले हो? हाँ? पैसे कहाँ हैं? ना कि फिर से कोमा में भेजूं तुझे? सुनाई नहीं दिया क्या? पैसे कहाँ हैं? जानता है ना ये क्या है? अब मुंह खोलेगा या पिन खोलूं? चुपचाप बता दे पैसे कहाँ छुपाए, वरना इतने टुकड़े होंगे कोई गिन नहीं पाएगा। पैसा कहाँ है? नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं बताता हूँ मैं। जैंगो, दिस इज जैकी चौहान। मैं तेरे भाई और तेरी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। चाहता क्या है? मेरा शिकार सिर्फ तू है। जहाँ सोनल ले आया आ जाना। तेरे हौसले की दाद देता हूँ। तू और मैं अकेले हैं। मैं जो सुलूक चाहूँ तेरे साथ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू? बहुत कुछ कर सकता। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? आजा। Hey, go and check.
जैकी, मार दो उन्हें। पैसे कहाँ है छोटे? लेट्स गो। मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता। बात करने का वक्त खत्म हुआ। लड़ मुझसे। कहाँ पैसे? कहाँ मेरी दौलत? थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। मैंने तुझे इसलिए मरने नहीं दिया क्योंकि तुझे अपने हाथों मारना चाहता हूं। इतनी जल्दी क्या है? अपना तोहफा तो लेता जा। दोबारा मत मिलना। होम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे लगता था कि मैं साइकोलॉजी जानती हूँ, लेकिन ये तो ज्यादा ही होशियार निकली। तुमने तो मुझे अपने खेल का मोहरा बना दिया। एक तरफ जेंगो को मार दिया, दूसरी तरफ पापा को जेल में भिजवा दिया। तुमने तो बदला ले लिया और यहाँ आराम से मछलियाँ पकड़ रहे हो। देखो वर्षा, प्यार और जंग में तो ये होता ही है। तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन मेरे दिल में आग लगी है, उसका क्या करूँ? देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें भी प्यार करने वाला कोई जरूर मिलेगा। इस तरह दिलासा देने से क्या फायदा? तुम दोनों का अब क्या शादी करने का इरादा है? हाँ। ओह, तो तुम दोनों शादी के बाद खुश रहोगे। ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? अरे, ये सब क्यों कह रही हो तुम? मैंने मुगले आजम 100 बार देखी है। देख लेना, अनारकली और सलीम जैसा हाल होगा। देखो, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि सालों बाद मुगले आजम पार्ट 2 बने और सलीम अनारकली का मिलन हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये फिर आएगी? अरे आना चाहती है तो आने दो, मेरा तो फायदा है ना, एक से भली दो।